राधे राधे गुरुजी। जी चरण स्पर्श। गुरुजी आपको एक दुपट्टा उड़ाना है। दुपट्टा माइक पास में लो। दुपट्टा देना है दुपट्टा देना है, दे दो। और बच्चों के लिए पेन दे दो। गुरुजी एक सवाल करनी है। बोलो। माइक में नहीं बोल सकते। फिर राधे राधे गुरुजी। हमारी जेठानी है जो हमें बहुत परेशान करती है। कैसे परेशान करती? वो हमेशा ओझाई करवाती रहती है। ये क्या होता है ओझाई? भूत प्रेत का चक्कर हमेशा वो। तो उसकी भूत प्रेत से सेटिंग है क्या? श्री राधे राधे गुरुजी। आपके राधे। चरणों में नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। गुरुजी मेरा सवाल यह है कि जो महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुई तो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्यों हुई। दिल्ली में होती तो आप पूछते दिल्ली में क्यों हुई। गुजरात में होती तो आप पूछते गुजरात में क्यों हुई। ये कुरुक्षेत्र में ही हो गई। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पापा मेरे तम्बाकू खाते हैं रोज। तम्बाकू खाते हैं लोज? क्यों लोज लोज तम्बाकू क्यों खाते हो? क्योंकि उनको अच्छा लगता है। बात कराओ पिताजी से। ठीक है। गुरुजी तम्बाकू नहीं खाते, पाउच कभी कभार खा लेते हैं। अरे बहुत अच्छा करते हो, पाउच खा लेते हैं। नहीं खाते हैं गुरुजी, छोड़ दिए हैं। कब से? छोड़ दिए। कब से? देखो झूठ बोल रहे हो। नहीं खाते हैं, छोड़ दिए गुरुजी। अब छोड़ देना। देखो छोटे छोटे बच्चे कितना परेशान होते हैं आप लोगों की दंडता से। नहीं गुरुजी तम्बाकू छोड़ देंगे गुरु। हाँ छोड़ देना, बच्चों पे गलत प्रभाव ना जाए बिल्कुल। इतनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो। गुरुजी पहले थे लेकिन अब नहीं है गुरुजी। कितनी बताओ ना। झूठ बोला। अभी प्रेजेंट टाइम में 3 लोग। तीनों को आई लव यू बोला आपने? एक ही को बोला गुरु। तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरुजी। क्या आई लव यू टू? हाँ। फिर क्या कर रही हो, खाना खाई नहीं खाई? कथा में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता, बैठते हैं फिर बेचैनी धर लेता है। कहाँ जाता तुम्हारा मन? पता नहीं, वहाँ मन ही नहीं लगता। जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जा रहा है। मम्मी बोलती है कि दोस्ती यारी में मत रहो, घर से बाहर मत जाओ, इससे मत बोलो, यहाँ मत घूमो, लेकिन मेरे को वही सब अच्छा लग रहा है। कहाँ घूमती हो आप? दोस्तों लोग के साथ बोलते हैं तो मम्मी बोलती है कि मत तो घूमो। दोस्त आपके लड़के हैं कि लड़कियां हैं? सब है गुरुजी। अच्छा। कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ हाँ मैया कह रही है पीती हूँ। लवणे न भोज्य। हमसे एक अपराध हुआ है। क्या? आप जब बिग बॉस में गए थे ना तो कुछ देर के लिए हम भी आपको गलत समझने लगे थे। हम उसका पश्चाताप करना चाहते। जब आप वीडियो डाले उस पे तो हमको बहुत पश्चाताप हुआ। तो आप भी गलत समझने लग गए? हाँ 2-3 घंटे के लिए। भगवान क्या जुल्म है। हम गलत समझ कि गुरुजी आप वहाँ गए, हम रोने भी लगे थे। कोई बात नहीं। मगर अब हम अच्छे हो गए हैं कि आप जब वीडियो डाले उस पे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ तो कौन जाएगा, वहाँ संत लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ कौन जाएगा। लवणे न भोज्य। इससे बहुत अच्छा मैसेज भी गया है गुरुजी। जी जी। हाँ ऐसा कोई संत नहीं है कि उधर गए हैं आप जाके दिखा दिए हैं गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो आंख तो नहीं मार रहे हो किसी को? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। गुरुजी आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकती हैं। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना। भगवान भी तो अपनी जोड़ी है, सबके पति भगवान है। तुम हो एक का गोचर सबके प्राणपति। पिक्चर चालू करो बे। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं,
तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? समाज थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो हो नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर किसके लिए जरूरी है? बस वही लोग बोलते हैं, क्या जरूरी नहीं ना है वैसा कुछ? कोई बात नहीं, यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना। नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, दो खुश हैं और खुश हो जाओगी। और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहे, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5, 6 और आने दो। मैं आपका परिचय करा दूं। मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना। वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी, है ना। तो उस समय ये मेरे से सवाल मैंने नहीं बोला था लवणे न भोज्य कि मैं शराब पीती हूँ। हाँ, आपने नहीं उन्होंने बोला, नहीं आपने नहीं बोला, आप उनके बगल में बैठी थी। उस समय न्यूज में एंकर में ये भी थी मेरे सामने डिबेट में। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है, वो गलत है। लेकिन जब यहाँ के देखा, देखो इन्हें सब अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, भगवान का दिया पिक्चर चालू करो बे। कृष्णा को मैं बचपन से ही मानती हूँ बहुत ज्यादा, और उनका टैटू भी करवाया अपने हाथ पे जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। लवणे न भोज्य पत्नी से पहले शादी करने के पहले बोल देना, अजी सुनती हो, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता कभी तुम्हारे लाख कहने पर। ब्याह करना है कर लो, बंदा हाजिर है, नहीं करना है तो चूल्हे में जाओ। हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड काहे बोलना, पति देव क्यों नहीं बोलना है? हाँ, पति को लेके। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर पता काहे नहीं, की दिक्कत बस घर है? पे ध्यान नहीं देते हैं वो। पिक्चर चालू करो बे। घर पे ध्यान नहीं देते हैं? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो? वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं। तो ये तो उनका स्वभाव होगा। लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप लेके आना, हम बात करेंगे, उनके मन में क्या है जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? केम छो? ठीक छो। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हो गया, हम खुश हुआ। मुझे लगता है कि लड़कों की जिंदगी में खुशी सिर्फ एक ही बार आती है, जब वो पैदा होते हैं, और बाकी की जिंदगी तो वो दूसरों को और अपनों को खुश करने में ही बिता देते हैं ना। बोलना माही बोलना। पति से भी अपने को व्यवहार ही रखना है कि उनसे प्रेम करना है। अरे तो पति को बताना क्यों है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, व्यवहार कर रहे हैं? कहते रहो आई लव यू दिन भर, खुश रहेगा बेचारा। आप अपने पति से आज जाकर कहना, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैं उनको आई लव यू बहुत बोलती हूँ। और